सावधान, फिर से मोबाइल पे ओटीपी आने वाला है और तत्काल में टिकट बुक करनी है तो घंटों पहले तैयार भी रहना पड़ेगा, नहीं तो समझिए कि टिकट तो गई हाथ से। ये टेंशन सताती थी ना, लेकिन अब राहत की लंबी सांस लीजिए। आगे बताऊंगी क्यों। फिलहाल मेरा नाम है अपूर्वा और इन खबर पर आपका खूब खूब स्वागत है। देखिए, हमारे भारतीय रेलवे ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने इतिहास में एक बदलाव कर दिया है जिसने तत्काल टिकट बुकिंग को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। जी हाँ, पहले दिन से ही इसका असर पूरी तरीके से साफ दिख रहा है। हर जगह इसकी वाहवाही हो रही है। दिल्ली से वाराणसी, लखनऊ और बिहार जाने वाली ट्रेनों में तत्काल कोटे की सीट घंटों बाद भी उपलब्ध रही। सुन के मजा आया ना। पहले क्या होता था, 2 मिनट भी वो टिकट टिकती नहीं थी। आपको बहुत बेचैनी हो जाती थी कि मैं पहले से ही 2 घंटे पहले तैयार रहता हूँ कि टिकट आएगी और फटाक से मैं बुक कर देता हूँ। लेकिन क्या होता था, कुछ भी हाथ नहीं लगता था। लेकिन अब जो है, आपको घंटों मिलेंगे टिकट बुक करने के लिए। झटका तो लग ही गया होगा। चलिए जानते हैं कि आखिर कौन से ऐसे नए नियम आ गए जिन्होंने रेल यात्रियों के लिए गेम चेंज कर दिया। देखिए, ये अभी 1 जुलाई 2025 से ही रेलवे का नया नियम लागू हुआ है। इसे लागू किया है हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। उन्होंने ये ऐलान किया कि अब तत्काल टिकट की जो बुकिंग होगी उसके लिए आधार आधारित ओटीपी वेरिफिकेशन जो है वो बड़ा अनिवार्य होगा। यानी फिर से स्मार्टफोन पे टक देसी आएगा 4 या 6 डिजिट का ओटीपी। चाहे आप आईआरसीटी से अपनी टिकट बुक करें, चाहे किसी वेबसाइट से बुक करें, चाहे किसी ऐप से बुक कर लीजिए या किसी एजेंट के पास चले जाइए, आप वहां पर ओटीपी से बच नहीं पाइएगा, क्योंकि ओटीपी के बगैर आपकी टिकट बुक ही नहीं हो पाएगी। अब देखिए, एक होती है तत्काल की टिकट, एक होती है प्रीमियम तत्काल की टिकट। ये जो नियम है ये इन दोनों पर लागू है। और सुनिए, सबसे बड़ी बात, बुकिंग शुरू होने के पहले आधे घंटे यानी 30 मिनट तक एजेंट्स को तत्काल टिकट बुक करने की इजाजत नहीं होगी। अगर मैं एसी क्लास की बात करूं तो आम यात्री सुबह यानी मॉर्निंग में 10 बजे से टिकट बुक कर पाएंगे। वहीं अगर एजेंट्स की बात करूं तो वो 10:30 बजे से अपनी टिकट बुक कर पाएंगे। वहीं जो नॉन एसी क्लास में सफ़र करते लोग हैं वो लोग सुबह 11 बजे से, जो आम यात्री टिकट बुक करेंगे वो 11 बजे से कर पाएंगे। वहीं अगर एजेंट्स टिकट बुक करते हैं तो वही आधे घंटे का फर्क 11:30 बजे वो टिकट बुक करना शुरू करेंगे। अब देखिए, आधे घंटे का ये फासला मिल गया, बड़ा फायदा हो गया। 15 जुलाई 2025 से रेलवे काउंटर और एजेंट्स के जरिए भी आधार अनिवार्य होगा, यानी ओटीपी टुंग टुंग भूलिएगा नहीं। अब देखिए, तत्काल कोटे की सीट जो है वो कम हो गई है प्रीमियम तत्काल की सीटों के मुकाबले। प्रीमियम तत्काल की जो सीटें हैं उन्हें डबल कर दी गई है, मतलब तत्काल की जो सीट है उससे ज़्यादा कर दी गई है। अब ये नियम कितना असरदार है ये पहले दिन से ही देखा गया। इसके नतीजे जो हैं वो बिल्कुल साफ हैं। दिल्ली से वाराणसी और लखनऊ बिहार जाने वाली जो प्रमुख ट्रेनें हैं वहाँ पहले टिकट कुछ मिनटों में ही खत्म हो जाया करती थी, वहीं पर अब बुकिंग घंटों भी हो सकती है, आपके लिए उपलब्ध रहेगी। ये साफ देखा गया सिर्फ एक दिन के नतीजे में। अब देखिए, ये तो बात रही कि नतीजे क्या रहे। अब जरा जब सोशल मीडिया खंगाला गया तो वहां पर भी इसकी वाहवाही बड़ी जोरों शोरों से हो रही है। जरा कुछ ट्वीट्स को, जो पहले ट्विटर था अब एक्स हो गया है, वहां पर लोगों ने इस बदलाव को भी पोस्ट किया। जैसे कि एक यूजर है SK90 ऑफिशियल, वो कहते हैं कि अगर मंशा हो तो क्या नहीं हो सकता, रेलवे ने कमाल कर दिया। 2 मिनट में खत्म होने वाली तत्काल टिकट आज 4 बजे तक उपलब्ध रही थी।
अब दलाली नहीं चलेगी। वहीं दूसरे यूजर अनुज सिंह 32259370 लिखते हैं, पहली बार 9 मिनट बाद तत्काल टिकट बुक की और 98 सीटें उपलब्ध थी। आधार ओटीपी वेरिफिकेशन वाकई शानदार कदम है। उसके बाद एक यूजर है रियल रवि 45, वो लिखते हैं, पहली बार पुणे से दानापुर जैसी बिजी रूट पर तत्काल कंफर्म टिकट #रेल1 ऐप से मैंने बुक की। ये ऐप और नया सिस्टम कमाल का है। एक और यूजर AKKI अहमद 91 लिखते हैं, आज पहली बार तत्काल टिकट उपलब्ध दिखा। आधार ओटीपी वेरिफिकेशन का ये कदम वाकई शानदार है। तो ये सुनकर तो दिल एकदम गदगद हो जाता है, खुश हो जाता है ना। ये नया नियम, अगर जमीनी हकीकत देखें तो ये जो नया नियम आया है, ये दलालों और फर्जी बुकिंग्स पर सीधा प्रहार है। पहले जहां 10 टिकट भी मुश्किल से मिलती थी, वहां पर अब ये संख्या दुगनी हो गई है। आंकड़ों पर मत जाइए, भावनाओं पर जाइए। अब एक जरूरी बात जिसका जिक्र कि इस नए सिस्टम के तहत तत्काल कोटे की सीटें कम की गई और प्रीमियर तत्काल सीटें ज्यादा हुई। ये मैंने आपको पहले ही बताया। इसका मतलब ये है कि तत्काल टिकट के लिए आपको थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है, क्योंकि जो प्रीमियम तत्काल की सीटों के दाम है वो 3 गुना तक हो सकते हैं। तो आपको एक तरफ तो मुनाफा हो रहा है, लेकिन थोड़ी आपको कहीं ना कहीं जेब ढीली करनी पड़ सकती है। लेकिन मनपसंद सीट मिलेगी, मनपसंद आपको जगह जाने को मिलेगा, तो ये तो लाजमी बनता है। लेकिन ये सिस्टम अभी नया है, तो जहां पर थोड़ी सी वाहवाही भी है, वहां पर कुछ चुनौतियों का भी हमें सामना करना पड़ेगा और कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। पहले दिन IRCTC की जो वेबसाइट है उस पर तत्काल बुकिंग्स थोड़ी सी कम हुई, लेकिन अगर आप रेलवे काउंटर देखेंगे तो वहां पर भीड़ जो है वो बढ़ गई। मतलब जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही कहीं अगर हमें लाभ मिल रहा है तो थोड़ी बहुत चुनौतियां भी हैं। क्योंकि ये भीड़ इसलिए लगी थी क्योंकि आधार ओटीपी के बिना अब टिकट तो बुक होगा ही नहीं, मुमकिन ही नहीं है। एजेंट्स भी इस नियम का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका कारोबार जो प्रभावित हो गया। अब गांधी कैसे आएंगे एक्स्ट्रा जेब में, इसलिए उनको जो है थोड़ा सा दिल में दर्द तो हुआ है। लेकिन रेल मंत्रालय अड़िग है, उनका कहना साफ है, ये बदलाव आम यात्रियों को प्राथमिकता देने के लिए किया गया है। यानी आम नागरिक रेल मंत्रालय के लिए सर्वोपरि बन चुका है, ये साफ दिख रहा है। ताकि ये जो फैसला लिया गया है ताकि जरूरतमंद यात्रियों को टिकट मिले और दलालों का खेल खत्म हो। तो देखिए, सवाल ये है, आपने इतनी सारी जानकारी तो सुन ली, अब एक सवाल भी आया होगा कि आखिर ये आधार वेरिफिकेशन भैया करें तो करें कैसे। टेंशन मत लीजिए, बहुत ही आसान है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कैसे करना है। देखिए, IRCTC की वेबसाइट या अपना आप ऐप खोलें, खुल गया। उसके बाद अपने रजिस्टर्ड क्रेडेंशियल्स के साथ आप उसमें लॉगिन कर लीजिए। जो भी आपकी जानकारी है वो वहां पर आप लिखिए और उसके साथ आप लॉगिन कीजिए। उसके बाद तीसरा स्टेप है, प्रोफाइल टैब पर जाइए और लिंक आधार का जो ऑप्शन है उसे चुन लीजिए। उसके बाद बहुत सिंपल है, आपको अपना आधार नंबर डालना है और नाम वैसे का वैसा ही डालना है जैसा आधार कार्ड पर है। उसके बाद सहमति वाले चेक बॉक्स पर टिक कर देना है और दबा देना है सेंड OTP। उसके बाद आपके जो स्मार्टफोन है उसमें धड़ल्ले से OTP आ जाएगा। अब क्या करना है, OTP डालना है और OTP को वेरीफाई करने के लिए जो नीचे ऑप्शन है वेरीफाई OTP, उस पर क्लिक कर देना है। अब अंतिम स्टेप, वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आपकी तत्काल टिकट बुक हो जाएगी। ये जो बदलाव किए गए हैं
ये न सिर्फ रेलवे की पारदर्शिता को दिखाता है, न केवल उसकी पारदर्शिता को बढ़ा रहा है, बल्कि ये उसके इरादे को भी साफ तौर पर मजबूत दिखा रहा है कि आम आदमी के लिए बड़े जो बदलाव होते हैं वो बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन आपका क्या मानना है, क्या ये नया सिस्टम वाकई दलालों पर लगाम लगाएगी या फिर प्रीमियम तत्काल की बढ़ी कीमतें यात्रियों के लिए नई मुश्किल खड़ी करेंगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में एकदम से फेंक दें और जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब का भी बटन दबा ही दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।